जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल यष्टि प्रगति क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हम जानते हैं वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला के जितने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सभी का रिवीजन कराएंगे। उसके बाद अगला जो वीडियो पड़ेगा इसमें क्वेश्चन आंसर का वीडियो पड़ेगा। आप अच्छे से देखना, अच्छे से तैयार करना और अपना मजबूत करना हिंदी वर्णमाला। तो चलिए वर्णमाला को समझते हैं बहुत आसान तरीके से। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं वर्णमाला एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वर्णमाला टॉपिक। तो इस पर हम जितने क्वेश्चन आएंगे हम सभी तैयार करा देंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, वर्णमाला वर्णमाला वर्डों के जो सुव्यवस्थित क्रम होते हैं उसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ है, आ के बाद आ, फिर इसके बाद ई, मतलब एक क्रम में दिया गया है वर्णमाला। मतलब आ के बाद आ आएगा फिक्स है, इसके बाद ई आएगा फिक्स है। तो उसके बाद अगर का आएगा व्यंजन में का, फिर खा आएगा, फिर गा आएगा। तो एक व्यवस्थित क्रम है, एक सुव्यवस्थित क्रम है। तो सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वह छोटी से छोटी ध्वनि है, वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कानों द्वारा सुनी जाती है, जो कानों द्वारा सुनी जाती है। और वर्णमाला का ही दूसरा नाम अक्षर है। वर्णमाला का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला का दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। दोस्तों, जो अक्षर होता है वर्णमाला का दूसरा नाम किसे कहते हैं? वर्णमाला का दूसरा नाम अक्षर को कहते हैं। जिसका क्षर ना हो, जिसका क्षर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। जिसका क्षर ना हो उसे अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी भाषा का लिपि जो है, हिंदी भाषा का जो लिपि है उसे क्या कहते हैं? देवनागरी। देवनागरी। तो हिंदी भाषा का लिपि एग्जाम में आता है, इसे क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है? इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड होते हैं? हिंदी भाषा की वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड होते हैं। कितना? 52। अगर टोटल पूछा जाए कितना होता है? 52। अगर स्वर पूछा जाए कितना होता है टोटल? स्वर पूछा जाए कितना होता है? स्वर 11। स्वर कितना होता है? स्वर होता है 11। उसके बाद व्यंजन पूछा जाए, व्यंजन होता है 41। तो 41 और 11 का योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा? टोटल 52 हो जाएगा। टोटल 52 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप अच्छे से पूरा रिवीजन करते चलिए, अच्छे से तैयार करते चलिए। हम आगे सभी चीज़ें बताएंगे जो एग्ज़ाम में वर्णमाला से रिलेटिव जो क्वेश्चन आएंगे, हम सभी क्वेश्चन तैयार कराएंगे। साथियों, आप बने रहिएगा यष्टि प्रगति क्लासेज में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना साथियों, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि जितना वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। उसके बाद आप वीडियो देखें, उसका लाभ उठाएं, एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से करें। तो साथियों, हमको इतना विश्वास है कि अगर हम वर्णमाला पढ़ा देंगे, उसके बाद जो जो स्टूडेंट हमारा वीडियो देखेंगे तो सभी का एकदम तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम में अगर पूछ लेगा वर्णमाला से, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं, ये हमारा दावा है साथियों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वर्णमाला। तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें 52 वर्ड होते हैं टोटल, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 41 होते हैं। तो अब इसके बाद आप देखिए स्वर। सबसे पहले स्वर देखिए। स्वर पहले हास स्वर, दीर्घ स्वर, हास स्वर, दीर्घ स्वर। तो हास में आ, ई, उ, री, जो आराम से बोल देते हैं, आ, ई, उ, री। तो हास स्वर कितने हैं? 4, आ, ई, उ, री। तो 4 हमारा हास स्वर हो जाएगा। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ,
ओ औ। ये हमारा 7 हो गया। तो ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। स्वर कितने भागों में बांटा है? हास्य और दीर्घ, 2 भागों में बांट दिया है। उसके बाद 4 हो जाएगा हमारा हास्य स्वर, 7 हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर। तो 7 और 4 हम ऐड कर लेंगे, 7 और 4 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 11। अब पूरा स्वर कंप्लीट होने के बाद आ ई उ री, आ ई उ ए ओ औ, इतना कंप्लीट होने के बाद आ जाएगा अन आहा। क्या? अन आहा। तो ये दोनों स्वर में प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वर से बाहर है। ये क्या है? स्वर से बाहर है। तो इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। अन को क्या कहते हैं? हमारा अन जो है ये अनुस्वार हो गया, और आहा जो है ये विसर्ग हो गया। आप इसको अच्छे से जानिए साथियों। सबसे पहले अन आता है, अन हो गया अनुस्वार। उसके बाद आहा आता है, आहा हो गया विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग, अन आहा, तो 2 ये हो गया। अगर इसको स्वर में ऐड करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। इसको स्वर में अगर ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन हमारा हो जाएगा टोटल, इसमें 39 दिया है। अगर 2 हम ऐड कर लेंगे, इसमें 39 दिया है, अगर 2 हम इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 41। तो व्यंजन में सबसे पहले आता है का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग, उसके बाद पा वर्ग, फिर अंतस्थ, फिर उष्म, फिर संयुक्त, फिर द्विगुण। इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या स्पर्श व्यंजन? तो स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले आता है का वर्ग। स्पर्श व्यंजन में टोटल 25 वर्ड आता है। तो कितना आता है? 25 आता है। का से, का वर्ग से कितना आता है? का वर्ग से पा वर्ग। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो पहले का वर्ग में आता है 5, इसमें आता है 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें टोटल 25 हो जाएगा इसको ऐड करेंगे तो का वर्ड में सबसे पहले देख लीजिए, जिससे जो का वर्ड है इसको कंठ कहते हैं, चा वर्ड को तालव्य कहते हैं, मूर्धुक कहते हैं इसको, टावर को दंत कहते हैं। फिर पा वर्ग आ जाएगा, इसको क्या कहते हैं? ओष्ठ। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। का वर्ग में 5 होते हैं, सभी में 5 होते हैं। का खा गा घा इंगिया, ये क्या हो गया? कंठ हो गया। फिर तालव्य आएगा, चा छा जा झा इया तालव्य। फिर मूर्धन्य आएगा, टा ठा डा ढा अड़ा। फिर दंतय आएगा, ता था दा धा ना। फिर ओष्ठ आएगा, पा फा बा भा मा। इतना हमारा तैयार हो गया। तो स्पर्श में कितना होता है? 25 होता है। इसके बाद आ जाएगा अंतस्थ। क्या आएगा दोस्तों? अंतस्थ। इसमें कितना होता है? 4 होता है। क्या? या रा लावा, या रा लावा। उसके बाद या रा लावा क्या होता है? अंतस्थ, या रा लावा। अच्छे से तैयार कर लीजिए, भूलिएगा मत। उसके बाद आ जाएगा उष्म। उष्म में सा, तलब्बी सा हा, सा हा, क्या हो जाएगा? उष्म। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा संयुक्त। संयुक्त। अंतस्थ व्यंजन तैयार हो गया, उसके बाद उष्म व्यंजन तैयार हो गया, उसके बाद आएगा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में साथियों छत, त्रिंग या सरा। सबसे पहले हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। संयुक्त व्यंजन 2 वर्डों के योग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे हम बात करें छा, तो का प्लस सा, का प्लस सा दोनों वर्ड को मिला के, आधा का प्लस सा दोनों वर्ड को मिला के क्या कहते हैं? छा। तो हमारा जो छा है ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आएगा त्रा, ता रा, त्रा। ज्ञा आएगा, उसके बाद जे, जा प्लस या, ज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आएगा सरा, सा रा, सरा। ऐसे पूरा हमारा संयुक्त व्यंजन, इसी तरीके से हमारा संयुक्त व्यंजन तैयार हो जाएगा। उसके बाद आएगा द्विगुण।
क्या आएगा, दिगुड़। दिगुड़ में है डा ढा, डा ढा। जिसके नीचे बूंदी लगा होगा उसे क्या कहते हैं, दिगुड़। इसे उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो हमारा वर्णमाला में स्वर हमारा तैयार हुआ, उसके बाद व्यंजन हमारा तैयार हुआ लगभग लगभग। तो हमारा टोटल जितना वर्ड है ये तैयार हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद ये भी देख लीजिए साथियों, इसमें जो गृहीत आगत है इसको भी देख लीजिए। ये वर्णमाला में नहीं आता, लेकिन इसको तैयार कर लीजिए। इसको विदेशी शब्द, विदेशी वर्ड कहते हैं, इसको विदेशी वर्ड कहते हैं। जैसे आ, इसके ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, आगत। क्या कहते हैं, आगत। उसके बाद आ जाएगा का, खा, गा, जा, फा, इतना आएगा और नीचे बिंदी लगा रहेगा, बिंदी, सब में बिंदी लगा रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इसे क्या कहते हैं, विदेशी शब्द, जिसे 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 उर्दू वर्ड कहते हैं। और नीचे हलंत दिया गया, हलंत चिन्ह, उसको भी जान लेते हैं। हलंत जैसे का लिखा है तो इसके नीचे ऐसे चिन्ह लग जाएगा, उसे क्या कहते हैं, हलंत चिन्ह। इसे क्या कहते हैं, हलंत चिन्ह। तो इतना हमारा अच्छे से तैयार हो गया। फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्वर में जितने मात्राएं हैं सभी की बात करते हैं। तो इसको लगभग लगभग सभी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं आगत स्वर, जो अभी बताए हम आगत स्वर, आगे जो बताए हम आगत स्वर, ये रहा आ के ऊपर ऐसे लगा है, तो ये क्या हो गया, आगत। इसका मात्रा आप देख लीजिए अच्छे से, ये आगत हो गया। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग आएगा। अनुस्वार, अनुस्वार अगर ऐसे ऊपर बिंदी लगा होगा तो क्या होगा, अनुस्वार। अगर यहाँ बिंदी लगा होगा, यहाँ नहीं लगा होगा, यहाँ लगा होगा, क्या होगा, विसर्ग। तो हमारा अनुस्वार और विसर्ग तैयार हो गया। इसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, इसे अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा अनुनासिक। जैसे आगत है, आगत में ऊपर अगर यहाँ बिंदी लगा दें तो क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। इतना आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हम जानते हैं स्वर जितने हैं, स्वर जितने हैं, स्वर उच्चारण के स्थान पर कौन कंठ में आता है, कौन तालु में आता है, कौन मूर्धन्य में आता है, कौन दंत में आता है, ओष्ठ में कौन आता है, नासिक में कौन आता है, कंठ तालब में कौन आता है, कंठ ओष्ठ में कौन आता है। इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अच्छे से आप अगर क्लास ले लेंगे तो आज तुम्हारा तैयार हो जाएगा पूरा। तो इसमें देखिए कंठ की बात करते हैं, उसमें आ और आ, कंठ की बात करते हैं उसमें आ और आ, ये दोनों कंठ में आ जाएगा। कंठ के बाद तालव्य, उसमें आ ई आ जाएगा। कंठ के बाद तालव्य, कंठ के बाद तालव्य, उसमें ई, उसके बाद ई आ जाएगा। आ कंठ, ई तालव्य। उसके बाद री आएगा हमारा, क्या आएगा, री। जो री आएगा वो मूर्धन्य में आएगा, मूर्धन्य में री आ जाएगा। क्रम से आप देखिए, क्रम से देखते चलिए। पहले कंठ आता है, कंठ तालव्य मूर्ध दंत ओष्ठ। स्पर्श व्यंजन में इसी तरीके से आता है ना, तो इसी तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंठ आएगा, आ, फिर तालव्य आएगा, ई, फिर मूर्धन्य आएगा, री आ जाएगा इसमें, फिर दंत आएगा। इसमें संस्कृत भाषा का जो शब्द है ला, फिर नीचे री, ये क्या दंत में आ जाएगा। फिर ओष्ठ की बात करते हैं। ओष्ठ में ऊ ओष्ठ, जो ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, जो ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। उसके बाद नासिक की आ जाएगा, अन क्या है, नासिक क्या है। उसके बाद कंठ तालव्य, क्या, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ए कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ, ओ कंठ ओष्ठ। इतना आपका तैयार हो गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में सबसे पहले आ जाता है स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आ जाता है। तो इसको हम बताएं कि पा, फा, बा, भा, ये ओष्ठ में आता है, और दंतय में ये आता है, मूर्धन में इतना आता है, कंठ में इतना आता है। ये सब तो बता दिए हम, मतलब स्पर्श हम तो बता दिए उसमें।
उसके बाद आ जाएगा स्पर्श संघर्षी। क्या आएगा? स्पर्श संघर्षी। इसमें तालब में स्पर्श संघर्ष, स्पर्श व्यंजन, चा और छा हमारा क्या होगा? स्पर्श व्यंजन होगा, लेकिन स्पर्श के साथ संघर्षी। क्या? संघर्षी। जो चा छा, चा छा, जैसे आप बोलेंगे चा छा, इसमें संघर्ष हो रहा है, संघर्ष के द्वारा बोला जा रहा है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसके बाद आ जाएगा संघर्षी व्यंजन, आ जाएगा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी पा फा जा सा सा, ये सब हा वो, ये सब हा वगैरह, ये सब किस में आएगा? संघर्षी में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें है पार्श्व। पार्श्व जो है, पार्श्व लुंठित, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ ला रहेगा वहाँ क्या होगा? पार्श्व। उसके बाद लुंठित आएगा, अगर र रहेगा क्या होगा? लुंठित। तो इतना आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आ जाएगा उच्छिप्त। क्या आएगा? उच्छिप्त। उच्छिप्त आएगा। तो इसमें डा ढा जो बताए हैं, आगे जो बात किए हैं हम बताए हैं, नीचे जहाँ बूंदी रहेगा उसे क्या कहते हैं? उच्छिप्त कहेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद अनुनासिक। जितने स्पर्श व्यंजन हैं, लास्ट में जो आता है सभी व्यंजन में, इस सभी स्पर्श व्यंजन में लास्ट में जो जो अक्षर आता है, जो जो व्यंजन आता है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। जैसे पाफा बाबा माँ, ताथा दादा ना, चाचा चाचा इया, टाठा डाढ़ा आड़ा, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया अनुनासिक। उसके बाद आ जाएगा अर्ध स्वर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है अर्ध स्वर या अंतस्थ। अर्ध स्वर या अंतस्थ मतलब जितने दो अर्ध स्वर हैं, कितने हैं? दो हैं, या वा, ऐसे अंतस्थ भी कहते हैं। अंतस्थ में क्या होता है? अंतस्थ में कितने व्यंजन हैं? या, र, ला, वा। या र लवा क्या है? अंतस्थ है। तो बीच वाला हम छोड़ देंगे, बीच वाला हम छोड़ देंगे, या वा ले लेंगे, या वा ले लेंगे, लास्ट वाला और सबसे पहले वाला लेंगे, तो या वा हमारा क्या हो जाएगा? अर्ध स्वर हो जाएगा। या वा हमारा अर्ध स्वर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। आगे आ जाएगा अघोष। क्या आएगा? सबसे पहले अघोष आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श जितने व्यंजन हैं, स्पर्श जितने व्यंजन हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, ये अघोष, मतलब आ से शुरू होता है ना, अघोष। उसके बाद सघोष आएगा। सघोष कहें या खाली घोष कहें, सघोष चाहे कहें चाहे घोष कहें, सघोष कहें या घोष कहें, तो सघोष या घोष में आएगा। बाकी जितना बचा है वो सघोष घोष में आएगा। 3, 4, 5, यह क्या हो गया? सघोष हो गया। और 1, 2 ये क्या हो गया? अघोष हो गया। तो अघोष में सबसे पहले पहला और दूसरा व्यंजन, स्पर्श का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होगा? अघोष। तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? सघोष होगा। आप इतना तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें इसमें फा। उसके बाद बात करें इसमें फा, सा सा। इसमें सा क्या है? सा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का जितने व्यंजन हैं, हा को छोड़ के तीनों सा जो है किस में होगा? अघोष में। किस में आ जाएगा? अघोष व्यंजन में, तीनों सा। उसके बाद बात करते हैं सघोष यानी कि घोष। उसके बाद बात करते हैं सघोष यानी घोष। तो इसमें तीसरा,
चौथा और पाँचवा, तीसरा चौथा और पाँचवा क्या हो जाएगा, सघोष या घोष। और इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट व्यंजन। और ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा घोष यानी कि अघोष, ये आ जाएगा घोष यानी कि सघोष। और इसके साथ या रा लावा, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का या रा लावा। उसके बाद लास्ट में उष्म व्यंजन का हा, उष्म व्यंजन का हा, ये किस में आएगा साथियों, ये आ जाएगा घोष सघोष में। उसके बाद आ जाएगा अल्पप्राण, अल्पप्राण में, अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पाँचवा स्पर्श व्यंजन का गा इंग्या, स्पर्श व्यंजन का गा इंग्या, ये तीनों पहला, तीसरा, पाँचवा किस में आएगा, अल्पप्राण में। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएगा, क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा। उसके बाद महाप्राण देखते हैं, महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा, दूसरा और चौथा, जैसे का को छोड़ के खा, तो महाप्राण में दूसरा चौथा। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन यानी कि सा सा सा, सा 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 हा, उष्म व्यंजन महाप्राण में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नासिक, नासिक जो आपको बताए हैं स्पर्श व्यंजन का लास्ट का जो वर्ड है सभी का, उसे नासिक कहते हैं, वो नासिक में आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप सभी को बता दिए, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन। और इसे अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर यारा लावा, यारा लावा में यारा लावा में रा ला को हटा देंगे, या और वा अर्धस्वर कहलाता है। उसके बाद लुंठित, अगर रा रहेगा तो लुंठित कहलाएगा, अगर ला रहेगा तो पार्श्व कहलाएगा। उसके बाद सा सा हा उस व्यंजन, इसको बता दिए हैं। और साथियों हिंदी देवनागरी लिपि का भाषा है, हिंदी का जो लिपि है क्या कहलाता है, देवनागरी लिपि। और टोटल वर्ड बता दिए हैं, 52 वर्ड है। इसके बाद हलंत चिन्ह भी बता दिए हैं, हलंत चिन्ह भी बता दिए हैं, जैसे का लिखा है, कुछ भी लिखा है यहाँ ऐसे चिन्ह रहेगा, क्या कहते हैं, हलन चिन्ह रहेगा, इसको भी बता दिए हैं। उसके बाद आ जाएगा छत्रिंग्या, छत्रिंग्या सरा, इसमें छत्रिंग्या अड़ा डा ढा, डा ढा, इसे उत्कृष्ट व्यंजन कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन। उसके बाद छत्रिंग्या, ये तीनों और ये दोनों, 3 2 5 दोनों मिला के 5 हो जाएगा। और पांचों क्या कहलाता है, हिंदी वर्णमाला में नए व्यंजन कहलाता है ये सब। उसके बाद आ जाता है छत्रिंग्या, छत्रिंग्या सरा, छत्रिंग्या सरा, का सा होगा छत, ता रा होगा त्र, का प्लस सा होगा छत, ता प्लस रा होगा त्र, जा प्लस यहाँ होगा ज्ञा, सा प्लस रा होगा सरा। इसी प्रकार छत्रिंग्या दो वर्णों के योग से मिलके बनता है, जिसे क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर, क्या, संयुक्त अक्षर। तो इसी प्रकार से यह भी तैयार हो गया। अब उसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, इसको भी बता दिए आगे, इसको भी बता दिए साथियों आगे, चा छा जा झा, ये क्या स्पर्श संघर्षी है। उसके बाद आता है, उसके बाद आ जाएगा साथियों संघर्षी व्यंजन, उसके बाद आ जाएगा संघर्षी व्यंजन साथियों, खा गा जा सा सा सा, ये क्या होगा, संघर्षी व्यंजन कहलाएगा साथियों, अच्छे से तैयार कर लेना। और उसके बाद आगे देखिए यहाँ लिखा है ला, इसको बता दिए हम, कई बार बता दिए। अगर ला होगा तो क्या कहलाएगा, पार्श्व व्यंजन, अगर रा होगा तो क्या कहलाएगा, लुंठित व्यंजन।
और साथियों यहाँ इसको भी बता दिए हैं, डा ढा जहाँ नीचे बिंदी लगी होगी क्या कहलाएगा, उच्चित व्यंजन। और यहाँ अर्धस्वर भी बता दिए हैं, अर्धस्वर भी बता दिए हैं, जा और वाह क्या कहलाएगा, अर्धस्वर। और इसे साथियों अग्रस्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्रस्वर। किसे, ई ई ए क्या कहलाता है, अग्रस्वर। और साथियों आ को क्या कहते हैं, आ को मध्य स्वर कहते हैं, आ उ ओ औ इसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर। क्या, पश्च स्वर। री को मूर्धन्य कहते हैं। और साथियों इसको बता दिए हैं, लिरी, लिरी संस्कृत शब्द है, इसे क्या कहते हैं, दंतव्य। और साथियों बात करें इसकी, जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर, डॉक्टर, तो डा पे ऐसे इसी प्रकार के जो चिन्ह लगा रहेगा क्या कहलाएगा, ये कैसा मात्रा है, ये मात्रा कहाँ से आया है, अंग्रेजी से आया है। ये मात्रा कहाँ से आया, अंग्रेजी से आया है। इसे आगत स्वर कहते हैं। इसे आगत स्वर कहते हैं। साथियों वर्णमाला की जितना जहाँ से क्वेश्चन बनेगा सभी हम तैयार करा दिए हैं, पूरा टोटल, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा साथियों। अब अगले वीडियो में लाएंगे रिवीजन, क्वेश्चन आंसर का रिवीजन लाएंगे, उसको अच्छे से तैयार करिएगा, एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।